अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप पहले इस चेहरे को देखिए। इस चेहरे को कौन नहीं जानता? ये है अवध ओझा सर। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला हर बंदा इनको जानता है। कम से कम इनके बारे में इतना तो जानता है कि ये एक टीचर हैं, अगर डिटेल में नहीं जानता तो। ये इकरा IAS अकेडमी के एक टीचर हैं। वहाँ पर ये बच्चों को IAS के लिए तैयारी कराती हैं। हाल ही में इनका एक पॉडकास्ट हुआ जिसमें इन्होंने मुसलमानों को लेकर, नमाज को लेकर और कुरान करीम को लेकर कुछ बातें रखी। मुसलमानों को आप कुछ भी कहें, मुसलमान बर्दाश्त कर लेता, कोई बात नहीं। नमाज को लेकर इन्होंने एक बात की थी, उस पर मैंने तबसरा किया था, आपने वो वीडियो देखा होगा। उसी वीडियो में मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि इन्होंने कुरान करीम की आयत को लेकर एक बात कही है जो बहुत ही नामुनासिब है, लेकिन मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इन्होंने इसको जानबूझकर नहीं कहा होगा या इनकी मुराद गुस्ताखी नहीं होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने ही नहीं, मेरे अलावा भी कई लोगों ने उनके इस पॉडकास्ट के रद्द पर वीडियो बनाई और उनको इस गलती के बारे में उजागर किया। शायद मेरी वीडियो उन तक ना पहुंची हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियो उन तक पहुंच चुकी होगी यकीनन, या किसी ना किसी एक की ज़रूर पहुंची होगी। तो इशारे में उनको क्या ये बात समझ नहीं आई कि मुसलमान उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब अब हम ये समझते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये गलती की है, अनजाने में नहीं की। अगर उन्होंने अनजाने में ये गलती की होती तो अब तक उस पॉडकास्ट से वो हिस्सा कट गया होता, हज़फ हो चुका होता, जिसमें उन्होंने कुरान करीम की आयत के लिए एक अमर्यादित शब्द का और एक इंतहाई नामुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। अगर उन्होंने अनजाने में ऐसा किया है तो अब भी हमारी उनसे दरख्वास्त ये है कि आप उस पॉडकास्ट को, उस हिस्से को पॉडकास्ट के डिलीट कर दें और अपनी गलती पर मोहब्बत से इजहार कर दें, कह दें कि भाई मेरी गलती थी, मुझसे ये गलती हुई है, मुझे कुरान करीम की आयत के साथ ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम ये समझेंगे कि आपने जानबूझकर ये हरकत की है। फिर हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप पॉडकास्ट के उस हिस्से को डिलीट करें और जनता से माफ़ी मांगें कि आपने ये गलती की है और वादा करें आइंदा ये हरकत नहीं करेंगे। वरना फिर हम मानेंगे आपको कि आप ऊपर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। ऊपर से आप जो दिखाते हैं वो नहीं हैं, आप वही हैं जो अंदर से हैं। इसलिए अगर आप वाकई ये अपनी आवाम को, अपने ऑडियंस को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपके दिल में नफ़रत नहीं है मुसलमानों के लिए, आपके दिल में नफ़रत नहीं है इस्लाम के लिए, आप वाकई मोहब्बत रखने वाले हैं और मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं, तो आप अपनी इस गलती को सुधारिए। वरना आपका नाम भी फिर उन्हीं लोगों की लिस्ट में आएगा जो लोग इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अंदर से वैसे नहीं हैं, यानी जैसे आप ऊपर से हैं वैसे ही अंदर से हैं। जो भी कुछ हैं खुले हुए हैं। ये सिफत इंसान की अच्छी है कि जो वो ऊपर से हो वही अंदर से हो, जो अंदर से हो वही ऊपर से हो। वरना फिर हमारी इस्तिलाह में और हमारी सोसाइटी में ऐसे शख्स को जो ऊपर से तो मोहब्बत का इजहार करता हो और अंदर से नफ़रत भरे हुए हो, उसको मुनाफिक कहते हैं। तो या तो आप अपनी गलती को सुधारिए, वरना फिर आप इस टैग के साथ, अपने नाम के साथ ये लफ्ज़ भी जोड़ लीजिए कि आप अवध ओझा और प्लस मुनाफिक हैं। तो आप, फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। आप उस गलती को मानते हैं और उससे रुजू करते हैं, या फिर आप अपने नाम के साथ इस टैग को लगवाना पसंद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।